अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ। कितने सुसाइड हुए बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से लगा राज्य, कितने सुसाइड? इस देश के अंदर 70 साल में जो किसान मरा, बॉर्डर बन चुके हमारे, क्या वो ये शहीद को शहीद नहीं मानेंगे? ये कौन है जो आंदोलन करते हैं लेकिन हल नहीं चाहते? ये किसान की खुददारी और सरकार की खुदगर्जी के बीच की लड़ाई है। हम भी अपना हक मांगिए, 138 करोड़ लोगों का हक मत मारिए। अरे मांग रहे लगिए। 23 की 23 फसलों का लाभ पूरे देश के किसानों को मिल सकता था। आप कह रहे कि एमएसपी की लीगल बाइंडिंग हो जाए, किसान का माल उठाएगा कौन? मुझे बता दीजिए, लीगल बाइंडिंग करी, किसान भूखों मर जाएगा, माल लूटेगा। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे किसानों के मुद्दे की। आखिरकार किसानों के मुद्दे पर संवाद तो हुआ, लेकिन समाधान क्यों नहीं निकला? 45 घंटे की बातचीत, 11 दौर की बातचीत, लेकिन फिर भी खाली हाथ क्यों रह गई सरकार? यह बड़ी बात है। आज इसी पर हम करेंगे सीधे सवाल और सीधे जवाब। किसान भी होंगे, नेता भी होंगे, सवाल भी होंगे और विश्लेषण भी होगा कि आखिरकार बात क्यों नहीं बनी। क्या किसानों का रियल रुख था या फिर मामला कुछ और है? आज यह देश है हमारा में न्यूज 18 पर इसी पर सबसे बड़ी चर्चा। किसान नेता और मोदी सरकार के मंत्री 11वीं बार बातचीत के लिए मिले ताकि कई हफ्तों से चल रहे आंदोलन का कोई समाधान निकले। सूत्रों के मुताबिक बैठक की शुरुआत में ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस रिलीज जारी कर सरकार का प्रस्ताव ठुकराने पर किसानों से नाराजगी जताई और कहा कि अगर सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार ही करना था तो बैठक में इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। हालांकि बैठक में भी कोई रास्ता नहीं निकल पाया। कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। जो उनको पहला प्रस्ताव था, उनने कहा कि हमारा वही है, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और एक आध महीना बाद में फिर बातचीत शुरू हो। इससे पहले सरकार ने किसानों को बहुत बड़ा ऑफर दिया था। सरकार ने कृषि सुधारों पर 2 साल तक रोक का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने ये भी कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देने के लिए भी तैयार है। सरकार ने किसानों से कहा था कि वो कमेटी में बातचीत के लिए शामिल हों और जब तक दोनों पक्षों में पूरी तरह बात नहीं बन जाती तब तक इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। इन सब के बीच 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर भी किसान अड़े हैं। रैली तो होगा ही। सरकार अभी रिंग रोड में आने में मना कर रहा है, मगर हमारा किसान इस आंदोलन में आएगा, पीछे हटेगा नहीं। लेकिन जिस वक्त सरकार और किसान नेताओं का संवाद चल रहा था, ठीक उसी वक्त CWC की बैठक में कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने का सियासी प्लान तैयार कर रही थी कि कांग्रेस सड़क से संसद तक कानून वापस लेने का दबाव बनाने की तैयारी में है। We decided to hold block levels demonstrations or surveillance throughout the country before February 10th, followed by a district level agitation and conventions throughout the district of the country before February 20th. Finally, state level, there will be a massive convention before February 28th of this year. The parliament session is coming on. We will put pressure on government to withdraw, repeal this 3 anti-farmers bill. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या किसान आंदोलन सियासत की भेंट चढ़ रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब आज एक ऐसा विश्लेषण जो 11 दौर की बातचीत का संपूर्ण निचोड़ है। सरकार किसान संवाद का संपूर्ण विश्लेषण सुनिए।
4 अक्टूबर से करीब 45 घंटे की बातचीत हुई है। 14 अक्टूबर से करीब 45 घंटे की बातचीत हुई है। यानी आप खुद सोचिए 45 घंटे एक अच्छा वक्त होता है। शुरुआत में किसानों की मांग मंडियों और एमएसपी की थी। सरकार ने आश्वासन दिया कि मंडियां खत्म नहीं होगी। उसके बाद किसानों ने तीनों कानून रद्द करने की मांग करी। सरकार और झुकी। सरकार ने बोला कि हम 2 सालों के लिए कानून को रोक लगाने का ऑफर दे रहे हैं, एक कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी में आप भी आइए, अगर सहमति जब बनेगी तब हम इस कानून को लागू करेंगे। ये लगभग रद्द करने की स्थिति ही है। यानी सरकार अपनी लाइन से 90 डिग्री नीचे आई, लेकिन किसान जहां वो पहले जो डिमांड कर रहे थे उस डिमांड को वो आगे लेके बोला कानून अब पूरी तरह से रद्द होनी चाहिए। लेकिन जब रद्द करने की 1.5-2 साल तक की भी बात आई तो उस पर भी राजी नहीं हो रहे हैं। क्या किसानों की जिद से बातचीत अटक गई है? यह है पूरी 11 मुलाकातों का संपूर्ण विश्लेषण। मेरे साथ बात करने के लिए आज कांग्रेस और बीजेपी के 2 नेता हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ राधिका खेड़ा है इस चर्चा में, जो कि विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं दिल्ली से, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ जाने माने देश विदेश के कृषि विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, सरदाना साहब, विजय सरदाना। मेरे साथ किसान नेता है पुष्पेंद्र चौधरी। मेरे साथ चौधरी हरपाल सिंह इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। चौधरी हरपाल सिंह बातचीत का भी लगातार 11 दौर की बातचीत का हिस्सा भी रहे। हरपाल सिंह चौधरी साहब, आपका अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। सरकार का फाइनल ऑफर क्या था? धन्यवाद जी। फाइनल ऑफर क्या था? और 15 मिनट की आज जो शुक्रवार को बातचीत हुई उसके बाद निर्णय क्या आपके सामने है? सरकार का फाइनल ऑफर यही था कि हम 1-1.5 साल के लिए होल्ड कर देंगे और एक कमेटी बनाई जाए, उसके बाद जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद बात करेंगे। ये सरकार का ऑफर था और हमारी इसको लेकर बैठक हुई। उस ऑफर को हमारी पूरी जो मीटिंग थी जनरल बॉडी की, उसने उसको खारिज कर दिया। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जब पंजाब में 19 दिन रेलर रोकी गई थी और पंजाब से लेकर दिल्ली तक हम लोग आए, जो हमने वाटर कैनन झेली, आंसू में गोले छेड़े और 127 लोग जो हमारे शहीद हुए, तब से हमारी एक ही डिमांड थी, इन बिलों को आप वापस ले लें, उसके बाद कमेटी बना लें और फिर हमारा बैठ कर तय करते हैं हमारे लिए क्या फायदा क्या नुकसान है। इसको सरकार तैयार नहीं हुई। पर जहां तो एमएसपी का चौधरी साहब, चौधरी जी, मैं पूरी ईमानदारी से आपकी बात को सुन रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी पूरी ईमानदारी के साथ मेरी सवाल का जवाब देंगे। चौधरी साहब, सरकार का फाइनल ऑफर जो आपने बताया, बिल्कुल आपने सही कहा कि 1.5-2 साल के लिए कानून टालने को सरकार तैयार थी, एक कमेटी बनाने को भी तैयार है। आप कह रहे हैं कि ये कानून अभी रद्द हो जाना चाहिए और फिर कमेटी बनानी चाहिए। सरकार भी तो यही कह रही है, अब 1.5 साल तक कानून पर रोक लग रही है, 2 साल तक रोक लग रही है, आगे जब तक सहमति नहीं बनेगी कानून लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा शपथ पत्र देने को तैयार है भारत की सरकार। अब इससे ज्यादा क्या आपको लगता नहीं है कि जिद की भी एक हद होती है? नहीं, जिद हमारी नहीं है, जिस सरकार की है ना, हम कह रहे हैं आप 1 साल के 1.5 साल के लिए, ये तो वाली बात हो जाती है, हमारे गर्दन के ऊपर तलवार लटका दो और कोई 1 साल लटकी रहेगी है, उसके बाद हम देखेंगे कि फिर बाद में क्या होना है। कमेटियों का रिजल्ट हमको मालूम है भारत में कैसा होता है, कितने बार कमेटी रिपोर्ट आती है, तो ये कोई बात नहीं है, जिद हमारी नहीं है, जिद सरकार की है। हम कानून तो आ नहीं रहा, 1.5-2 साल कानून तो आ नहीं रहा, तो तलवार तो लटकनी बंद हो गई, उसके बाद कमेटी बनेगी। अब आप मुझे बताइए, किसी भी संवाद में विकल्प की बात होती है, सरकार की तरफ से 4 विकल्प आए, आपकी तरफ से एक ही विकल्प है कि कानून को रद्द कर दीजिए। हम सरकार उस क्लोज टू उस विकल्प के पहुंच भी गई। नहीं था वो तो आप खुद ही अब दरवाजा नहीं बंद कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा? नहीं, बात कहते आ रहे हैं, नहीं हम दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं, हम तो पहले से बात कहते आ रहे हैं। 122 लोग जो शहीद हुए हैं, ये अध्यादेश को इनको वापस कराने के लिए शहीद हुए हैं। जो हमारे 127 लोग मरे हैं, ये इस बात के लिए आए थे, ये रिफिल हो, इनकी शहादत हो चुकी है, 150 लोगों की होने जा रही है, हमारी रोज मर रहे हैं, इसलिए नहीं मर रहे कि होल्ड कराने के लिए आए थे हम दिल्ली में। यहाँ हम इसलिए आए थे, वापस लो आप, हमने 19 दिन रेल पे बैठे, इसलिए वापस लो आप। हम जो पढ़े 2 महीने से, तो अब सरकार तो वापस नहीं कर रही, सरकार ने बोल दिया कि आप दोबारा विचार करिए इस पे। सरकार तो वापस नहीं कर रही, और मेरे सूत्र भी ये कह रहे हैं कि सरकार का ये कड़ा रुख है कि अब वो वापस नहीं करेगी। मेरे सूत्र ये कह रहे हैं कि सरकार ने बोला कि हम आपको बेस्ट ऑफर दे चुके हैं, अब यहां पर यह संवाद आप निश्चित करिए कहां ले जाना चाहते हैं।
हमने अपना प्रस्ताव सरकार को बता दिया है कि जो प्रस्ताव दिया है हमने बता दिया है कि हमारा प्रस्ताव ये है, आप इनको वापस कर लें, रद्द कर दें, उसके बाद कमेटी बना लें और फिर हम तैयार है बैठ के बात करने के लिए। आप कमेटी बनाओ और बैठो, आप भी हम भी बैठे। चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उस पर आपको भरोसा नहीं है, तो फिर लोकतंत्र के अंदर तो भारत के ही आप पार्ट हैं, तो लोकतंत्र में तो भरोसा करना पड़ेगा। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, सिस्टम की नहीं मानेंगे, तो कैसे चलेगा फिर? मैं चौधरी साहब आप मुझे बताइए। मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, जब एक सेकंड, जब इस देश में कोई औद्योगिक नीति बनती है, इंडस्ट्री पॉलिसी बनती है जी, तो देश के प्रधानमंत्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स अटेंड करते हैं, उद्योगपति बुलाए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है बताइए आप क्या चाहते हैं, और जो वो चाहते हैं वो करा जाता है। जब ये बिल लाया गया था, क्या इस देश के लोगों से पूछा गया था, किसान से पूछा गया था हमसे कि हम आपको पहले बिल ला रहे हैं? लॉकडाउन के टाइम में सरकार बिल लेकर आई और आगे थोप दिया हमारे ऊपर। ये कौन सा लोकतंत्र है? ठीक है विजय सरदाना कर रहे हैं हम। बार बार उद्योगपतियों की बात होती है, पूंजीपतियों की बात होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बिल थोप दिया गया था और चौधरी साहब कह रहे हैं, चौधरी हरपाल सिंह कह रहे हैं कि देखिए अब हम तो मानने वाले नहीं है। 11 दौर की बातचीत गई चूल्हे में, पानी में। ऐसा है अमीश जी, इस देश की सरकार को 138 करोड़ लोगों का वेलफेयर देखना है। एक कोई भी सरकार होगी वो 138 करोड़ लोगों को ध्यान में रख के कानून बनाएगी। इन कानूनों में 21 सेक्टर हैं एग्रीकल्चर के जो कवर्ड है, 21 सेक्टर्स जो कवर्ड हैं इन कानूनों के तहत। आप मुझे यह बता दीजिए कि क्या ये पूरे देश के कानून जो बन रहे हैं, देश के लिए बन रहे हैं, अगर इनमें कोई वीट और राइस के कुछ राज्यों के कुछ किसानों का अगर विरोध है तो उसका रास्ता क्या है समाधान करने का? बातचीत ही रास्ता है ना। सरकार वही तो कर रही है। बाकी 20 सेक्टर्स को, 19 सेक्टरों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 सेक्टर में प्रॉब्लम है और ये कहते हैं सारे कानून हटा दो। जिन किसानों को फायदा मिल रहा है, जिन एफपीओज को फायदा मिल रहा है, जो प्रोग्रेसिव किसान काम कर रहे हैं, जो कोऑपरेटिव्स काम कर रही हैं, उन सबको फायदा मिल रहा है। मानते हैं कुछ किसानों का इतराज है तो बातचीत करिए ना। आप ये क्यों चाहते हैं कि जिनको फायदा मिल रहा है उनका भी हक मारा जाए? पहला फायदा मान ही नहीं रहे सरदाना साहब, दूसरा फायदा मान ही नहीं रहे। आप फायदा बताने में नहीं मानते तो देखिए ऐसा है, फायदा ही नहीं है कोई। डेमोक्रेसी में ऐसा है जी, डेमोक्रेसी में आप नहीं मानते कोई बात नहीं, आपके पास चुनाव का मौका आएगा, अपनी सरकार चुनिए, अपने हिसाब से कानून बनवाइए। ये और क्या तरीका है डेमोक्रेसी में? बोलिए चौधरी साहब नहीं करते हैं। चौधरी साहब वैसे कई ओपिनियन पोल भी आए हैं इसको लेकर, कई फ्लैश पोल्स भी हुए हैं। उन फ्लैश पोल्स के अंदर अधिकतर किसान ऐसा मान रहे हैं कि हम इस कानून के साथ हैं। यानी सिर्फ 4-5% किसान ही है जिसको इस पे आपत्ति है, और वो पंजाब का है और कुछ हद तक हरियाणा का है। बाकी पूरे देश के किसान को आपत्ति नहीं है इसको लेकर। ऐसा कई ओपिनियन पोल में आए हैं, कई डिफरेंट चैनल्स के। मैं एक चैनल की बात नहीं कर रहा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, खाली सिर्फ एक बात बता दें मुझे आप, जो हमारे भाई साहब बोल रहे थे 2011 में सरदाना साहब, जब हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी के लिए, और उन्होंने साफ कहा था मनमोहन सिंह जी एमएसपी से नहीं काम चलेगा, एमएसपी से किसानों का नहीं खरीदा था सामान, आप एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून लाइए और किसान तबाह हो जाएगा। पूरी बात सुनने पर, पूरी बात सुन ले, जवाब ले लीजिए। नहीं जवाब ले लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले बात तो सुन लो पूरी। जवाब ले लो ना, सुन लिया आपकी बात, सुन लो मेरी रटाया आर्गुमेंट है, सुन लिया मैंने। पूरी बात सुन लेना, नहीं पहले जवाब सुन लो मेरा, पहले बात सुन लो मेरी, पहले आप बोलो। मैं कह रहा हूँ वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हम उनकी बात माने या आज प्रधानमंत्री उनकी बात माने? कौन सी बात सही कर रहे थे वो? आज हम वही मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि एमएसपी पर खरीद का कानून बना दो, नंबर 1। दूसरी बात, ऐसा है जब मनमोहन सरकार जिक्र कर रही थी इसका कानून का, सुन लो, जवाब सुन लो ना, अब जवाब सुन लो, अब आप जवाब सुन लो। पहले मुझे बात कर दो, एक मिनट, अब आप मेरी बात सुन लो ना यार, आप बहस क्यों कर रहे हो? सवाल का जवाब सुनो। अरे 1 मिनट बोलने दो ना मुझे, आप सवाल का 1 मिनट बोलते ये बताइए, सरदाना साहब को बोलने दीजिए। पुराने कानूनों में अरे एक सवाल और है मेरा, पुराने कानूनों से 4 लाख किसानों ने आत्महत्या करी। इस देश में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या करी पुराने कानूनों में। इस देश में किसान गरीब रहा, बिचौलिया अमीर बनता रहा। आपको क्या लगता है ये कानून अच्छे थे?
जिनकी आप वकालत कर रहे हो, जिन कानूनों में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली, बिचौलियों ने लूट मचा रखी थी, किसानों को गरीब रखा हुआ था। मैं 50 रुपए देता था, किसान को 5 रुपए भी नहीं मिलता था। आप चाहते हो कि वो सिस्टम जारी रहे? आप किसका पक्ष ले रहे हो पहले ये बताओ। आप बिचौलियों के साथ हो या किसान के साथ हो? आप बात सुनो, आप जवाब दीजिए। अरे आप मुझे बताओ कि आप बिचौलियों के साथ हो या किसान के साथ हो? पहले आप क्लियर ये करो। अरे हाँ, आपकी बात से ये लगता है कि आप बिचौलियों के साथ हो, आप किसान के साथ नहीं हो भाई साहब। अगर आप किसान का दर्द होता तो 4 लाख किसानों ने जो आत्महत्या करी है, उसके लिए आपकी किसान संस्थाओं ने बोलिए चौधरी हरपाल सिंह, बोलिए। कितनों को आपने फंडिंग अरेंज कर रहे हो? बात सुनिए हमारी, आप मेरी बात सुनो। आप बात सुनते या नहीं? आप मेरी बात सुनो। अब आप अरे हमारी बात सुनो पहले। आप हम क्या चाह रहे हैं? आप भी रोक सकते हैं, हम आप भी रोक सकते हैं हमारे तौर पर। हम सुना रहे हैं अपनी बात आपको। हम ये कहना चाहते हैं, अगर वो पहले कानून गलत थे तो मनमोहन सरकार ने क्वांटिटी फार्मिंग ला रही थी, तो आपके सुषमा स्वराज का भाषण पढ़ ले आप। सुषमा जी ने कहा था मनमोहन सिंह जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश के किसान को तबाह कर देगी। अरे भाई, सुषमा स्वराज अपोजिशन में थी, किसान को मार देगी। ये आपके नेताओं के बयान थे। अब कैसी बात? लेकिन आपके पंजाब ने तो लागू किया, आपके पंजाब ने तो लागू किया। अब मेरे को बात बताओ, 2012 की आप बात कर रहे हो, सुषमा स्वराज क्यों विरोध कर रही थी? बात सुन लो ना। नहीं, क्यों विरोध कर रही थी? वो बताओ मुझे। आप मान लिया, सारी बातें मान ली, सारी मान ली। 2013 में पंजाब सरकार ने, मेरी बात सुन लो ना। चौधरी साहब, ये कृषि विशेषज्ञ हैं, ये भी आप ही की फील्ड के, ये कृषि विशेषज्ञ हैं, ये भाजपा के नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस की राधिका खेड़ा वो अभी तक पूछने में भी नहीं आई है। मुझे एक बात बताइए, हम जान दे रहे कैसे मिल सके? अरे भाई, बात का जवाब दो, बात का जवाब दो, चिल्लाओ मत। 2013 में पंजाब सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून लाए, आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? उसमें यह लिखा हुआ है सेक्शन 26 में कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? अपने राज्य का कानून नहीं पढ़ा आपने? आज तक आप खामोश क्यों रहे? पंजाब के कानून में जब 2013 से वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू है, आप खामोश रहे। आपको वो पढ़ा ही नहीं दिया, आपने पढ़ा नहीं अपने राज्य का कानून। क्या बेकार की बात करते हैं आप लोग? आप सुनने को तैयार नहीं। आपको अपने राज्य का कानून नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता अपने राज्य का। आपको नहीं पता कुछ भी, हम करते हैं। 2013 में बताइए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पंजाब में आया या नहीं आया? हम चला रहे। अरे भैया, खेती करते हैं तो बाकी लोग भी अपना अपना काम करते हैं। स्कूल मास्टर भी आपके बच्चों को पढ़ाता है, तो फिर बाकी हॉस्पिटल में डॉक्टर भी काम करता है, तो कोई एहसान नहीं कर रहे। हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है किसी पे। आप अपना अपना काम कर रहे हो, हर आदमी अपना काम कर रहा है, हर आदमी अपना काम कर रहा है। फौजी भी काम कर रहा है, पुलिस वाला भी काम कर रहा है, टीचर भी काम कर रहा है, डॉक्टर भी काम कर रहा है, आप भी खेती कर रहे हो, सब अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। डॉक्टर का पूरा पैसा मिल रहा है। अरे सबको, अरे भाई, आप हक नहीं मांग रहे, आप आपका हक है ही नहीं इसमें। हम भी अपना हक मांग रहे हैं। अपना हक मांगिए, 138 करोड़ लोगों का हक मत मारिए। अरे मांग रहे हैं, लेंगे, हमारा हक है, लेंगे। अरे भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपने पहले राज्य का कानून हटवाइए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपने राज्य का कानून हटवाइए, कॉन्ट्रैक्ट एक सेकंड चौधरी हरपाल सिंह, एक सेकंड। सरदाना साहब, राज्य के कानून को क्यों नहीं हटवाया आपने? मेरा निवेदन स्वीकार करिए। होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन करो। हरपाल सिंह चौधरी, मैं गौरव भाटिया को चर्चा में लेके आ रहा हूँ, राधिका खेड़ा को भी चर्चा में लेके आ रहा हूँ, लेकिन हरपाल सिंह चौधरी, आप कह रहे पुराना कानून बढ़िया था। पुराना कानून, आप कह रहे हैं कि जस की तस स्थिति जो थी वो 70 साल पुरानी, वो स्थिति बनी रहे। आप मुझे बताइए, 70 साल में कितने सुसाइड हुए? बात कर रहे हो आप? सुसाइड 70 साल में कितने सुसाइड हुए? बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से लगा राज्य, कितने सुसाइड? बात सुनिए, विदर्भ कितने सुसाइड? अरे ये नहीं कह रहे, बताइए ना आप मुझे, बताइए क्या तो उसमें सुसाइड नहीं हुए? आप कह रहे हैं कि 117 किसानों की शहीद हो गए, दुख है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस देश के अंदर 70 साल में जो किसान मरा, बॉर्डर मर चुके हमारे यहाँ, क्या वो ये शहीद, उसको शहीद नहीं मानेंगे? अरे 4 लाख, अरे एक सेकंड रुकना पड़ेगा। 4 लाख किसानों, एक सेकंड सरदाना साहब, आपको रुकना पड़ेगा। चौधरी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे। आप कह रहे हैं कि पुराना कानून हो जाना चाहिए, पुराना सिस्टम लागू। अभी तक तो पुराना सिस्टम ही लागू है, अभी तक तो बदला नहीं। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए इस कानून को आए हुए। आप मुझे बताइए, क्या विदर्भ में सुसाइड नहीं हुए? क्या बुंदेलखंड में सुसाइड नहीं हुए? बताइए ना मुझे, क्या मध्य प्रदेश में सुसाइड नहीं हुए?
हर जगह हुए ना। बात सुनो ना, तो किसान अगर इतना खुशहाल था तो तो फिर किसान की दिक्कत क्या है? अरे मेरा जवाब सुनो। हाँ बताइए। अरे मेरा सवाल दूसरा है। मैं कह रहा हूँ जब यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात मनमोहन सरकार लाई थी तो सुषमा स्वराज ने 1 घंटा भाषण दिया पार्लियामेंट में। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गई तो किसान खत्म हो जाएगा। आप सुषमा स्वराज को याद कर रहे हैं जो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अब कपिल सिब्बल को नहीं याद कर रहे। ठीक है, ओके, मैं गौरव भाटिया को लेकर आता हूं। ठीक है, मैं गौरव भाटिया को लेकर आता हूं, फिर राधिका खेड़ा। गौरव जी बार बार सुषमा स्वराज का जिक्र आ रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। अरुण जेटली जी का भी जिक्र कई बार आ चुका है। भारत की सरकार ने अपना फाइनल ऑफर लगभग 45 घंटे की बातचीत के बाद स्पष्ट रूप से कह दिया है। क्या आपको लगता है कि यह आपकी विफलता है? आपको घुटनों पे ले आया विपक्ष और किसानों का एक वर्ग। ये कौन है जो आंदोलन करते हैं लेकिन हल नहीं चाहते हैं? इन्होंने क्या किया है? कह रहे देश के सारे जो किसान हैं ये चाहते हैं कि वापस ही लो। हम कहते हैं बिंदुवार बातचीत करो, कहते हैं हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिंदुवार बातचीत होगी गुण दोष के आधार पे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने हम नहीं जाएंगे। 18 महीने तक हम कानून लागू नहीं करेंगे तो ये कहते हैं हमें मान्य नहीं है। हाय हाय मोदी के नारे लगाते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, मैं 15-20 सेकंड ही लूंगा। ये बड़ा जरूरी है। ये सार है जो होता आया है 7 हफ्ते से। प्लीज, आंदोलन में अराजक तत्व घुस आते हैं। हाय मोदी। मांग नंबर 6 कहते हैं शर्जील अमाम वरबरा राव, इन सबको आप जो है रिहा करिए। मैं पूछता हूं, अब आप फर्क देखिए। आपने कहा घुटने पे आ गए, तो मैं इतना ही कहूंगा, गिरते हैं शहर सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला बिल्कुल आप अच्छे शेर पढ़ रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब आप राधिका खेड़ा जी को भी आने दीजिए, गौरव भाटिया, लेकिन 10 सेकंड में मेरे एक सवाल का जवाब और भी दे दीजिएगा। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी थी कांग्रेस में और सोनिया गांधी ने कहा कि तीनों कानून जल्दबाजी में लेके आए गए, और केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बोला कि अब कांग्रेस सड़क पे उतर के प्रदर्शन करेगी, धरने करेगी और नरेंद्र मोदी सरकार को घुटनों पे लेके आएगी। लेकिन अब तो पहले घुटनों पे। अमीर जी, आज कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि उस पर कोई विश्वास नहीं करता है, और मैं तो कांग्रेस पे सिर्फ तभी विश्वास करूंगा जब इस देश के सबसे बड़े भूमाफिया रॉबर्ट वाड्रा को पार्टी से निकाल दे। मैं तब विश्वास करूंगा जब 1,80,000 किसानों ने यूपीए के 10 साल में आत्महत्या करी, उसके लिए सोनिया गांधी माफी मांगे। ठीक है, आपने यू मेड योर पॉइंट। आप राधिका जी को राधिका खेड़ा, ओके, इट्स बीन 22 मिनट्स, लेट राधिका खेड़ा कम इन, क्योंकि मैंने सोचा मैं पॉलिटिकल पार्टीज को बाद में लेकर आऊंगा, पहले मैं किसान और कृषि विशेषज्ञ के बीच में बात करूं। मैं पुष्पेंद्र चौधरी आपके पास भी आऊंगा। राधिका, आपको भी लग रहा है कि सियासत चल दी जाए? सीडब्ल्यूसी की बैठक थी तो किसी और विषय पर, लेकिन आपको लगा कि किसानों का मुद्दा चल रहा है तो हम भी हाथ धो लेते हैं इसमें। अमीश जी 58 दिन हो चुके हैं, 11 राउंड पूरे चर्चा के खत्म हुए, 58 दिन हो चुके हैं जब हमारे किसान भाई बहन बॉर्डर पे बैठे हैं। और ये लड़ाई किसके बीच में है? बार बार ये आरोप लगता है कि ऑपोजिशन कुछ कर रही है, कभी सरकार इसमें चीन और पाकिस्तान का हाथ ले आती है, कभी खालिस्तानी आतंकवादी, अलग अलग विश्लेषण सामने लेकर आते हैं। पर समझने की बात है कि ये लड़ाई किसके बीच है। ये लड़ाई दिल्ली की सिंहासन पे बैठी मदमस्त सरकार और सड़कों पे बैठे जो हमारे किसान भाई हैं ठिठुरती ठंड में, कोरोना काल में, उनके बीच की लड़ाई है। ये किसान की खुददारी और सरकार की खुदगर्जी के बीच की लड़ाई है। ये किसान की बेबसी और सरकार की बर्बरता जो हमें लाठी पानी बरसते हुए और बड़े बड़े गड्ढे खोदते हुए में दिखाई दी, ये उसके बीच की लड़ाई है। ये आने वाली अगली फसल और नस्ल की लड़ाई है। बड़े अच्छे तरीके से भाजपा के प्रवक्ता बहुत सारी चीजें गिना रहे थे, घूम फिर के, क्योंकि उनके पास कुछ कहने को नहीं है। बात आ जाएगी रॉबर्ट वाड्रा जी पर या इस पर या उस पर की पार्टी से निकालिए। पहली बात तो आप इतने वरिष्ठ वो है, लॉयर है गौरव साहब, तो आपको यह पता होना चाहिए रॉबर्ट वाड्रा जी कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं है। दूसरी बात, आप बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अरे पहले तो आप बताइए, आप प्रवक्ता है, आपकी बात पे कौन विश्वास करे? आपने तो वादा किया था कि आप अगर सरकार भाजपा की नहीं बनी आप अपने बाल मुंडवाएंगे, आपने ऐसा नहीं किया।
फिर आपको तो ये तक नहीं पता कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम क्या है। तो आपकी बात क्या है और क्या है आगे हम नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन बात वापस मुद्दे पर आते हैं। राधिका जी, लेकिन मेरे सवाल मेरे सवाल का जवाब, राधिका जी मेरे सवाल का जवाब क्या बात रही है हमारी? राधिका जी मेरे सवाल का जवाब, फाइनल ऑफर। मैं गौरव भाटिया आपको भी मौका दूंगा, लेकिन 10 सेकंड में मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप भी तो सियासत कर रहे हैं, किसान और सरकार के बीच की बात है। सरकार ने फाइनल ऑफर दे दिया कि कानून को हम लगभग टाल रहे हैं, 2 साल के लिए कमेटी बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अब हम भी आंदोलन में आ जाएंगे, तो सियासत तो आप कर रहे हैं, छुपाइयो तुम ना। आंदोलन में आ जाएंगे नहीं अमीश जी, हम लोग तो शुरू से किसानों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ते आए हैं, चाहे वो अंग्रेजों से लड़ना था महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अगुवाई में, या फिर हमने जब काले कानूनों के खिलाफ अब लड़ना हो। सबसे पहले कांग्रेस नहीं, सीधा महात्मा गांधी के दौर पर भाग जाती हैं, चली जाती है, लेकिन महात्मा गांधी के दौर वाली कांग्रेस नहीं है ना मैडम। सबसे पहले अभी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी वाले दौर की कांग्रेस है ना मैडम। क्योंकि हम बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में संसद में आवाज उठाई। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ। ये देश है हमारा में फिलहाल रुकता हूं मैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद ये बड़ा संवाद किसानों के साथ जारी है। आप पहले चुनाव लड़के दिखाइए, चुनाव लड़के दिखाइए, लेकिन मुद्दा ना अमीश जी यहाँ पे झूठ बोल रहा है, बताइए अमीश जी। 2064 वोट और आपके चैनल पे 536 वोट बढ़ा दिए। बताइए कितना झूठ बोलती है, प्रवक्ता पकड़ी गई। 536 वोट आपके चैनल पे बढ़ा दिए।